कांग्रेस और अखिलेश ये तो विदा हो चुके, बिल्कुल विदा हो गए। हाँ, विदा हो चुके, विदा हो गए। मैं यादव हूँ, मैं अखिलेश की सपोर्ट नहीं करूँगा। यादव हो के यादव का सपोर्ट नहीं करेंगे। करेंगे ना, जो अच्छा काम करेगा देश के लिए, भक्तों के लिए, जो अच्छा काम करेगा, जिसको न्याय दिलाएंगे वो अच्छा है। इससे क्या मतलब है अखिलेश यादव है, हम यादव है, तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। अच्छा कितने लगा के हरिद्वार से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर का स्पेशल रोड दिया है भक्तों के लिए, जो हम वहाँ से चल के कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही रोड पे चलते हुए आए हैं। 29/7 को हमने हरिद्वार हर की पैड़ी पे से कावड़ उठाई थी। हम शुरू में चले 20 से 22 किलोमीटर। उसके बाद में हमारा ऐसा भाव चलता चला गया कि 30-35-40 किलोमीटर रोजाना चलते चले। अभी कितना टाइम लगेगा आपको अलवर राजस्थान जाने में? पहुंचने में 5 दिन और लगेगा अभी। हाँ, 5 दिन और लगेगा। अभी जैसे आप हरिद्वार से आए हैं, यूपी के अंदर भी आप आए, दिल्ली के अंदर आप भी आप आए, प्रवेश ही किया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने पहले भी कावड़ उठाई होंगी, तो अब कैसी व्यवस्थाएं कावड़ियों के लिए यूपी के अंदर होती है, हरिद्वार के अंदर होती है? इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई कि पहले सरकारों ने इतनी व्यवस्था नहीं करी थी। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि योगी बाबा ने इतना लंबा सड़क कावड़ियों के लिए स्पेशल सड़क दिया, और इतनी व्यवस्थाएं सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस प्रशासन, एसडीएम, मजिस्ट्रेट इस तरह से निगरानी कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा। मैं एक सुझाव ज़रूर देना चाहूँगा कि जो ये 4-4 कलश, 3-3 कलश जो लेके आते हैं, और ये रास्ते में एक बार मुजफ्फरनगर से कुछ पहले एक कावड़िए से ही ढल गई थी, तो ये सरकार इस पे कुछ विचार करे कि ये 4-4-51 किलो। ये तो अपना अपना भाव होता है, कोई 351 लीटर ले जा रहा है, कोई 500 लीटर ले जा रहा है, अपने अपने तरीके से लेते हैं। नहीं, लेके आते हैं, लेकिन इतना जल, गंगा माई का जल तो 11 किलो लिया है, 21 किलो लिया है, 2 किलो लिया है। सरकार इस पे कुछ विचार करे। अब रास्ते में एक की खराब हो गई थी कावड़, फिर उसका जैसे प्रशासन ने तुरंत मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, एसडीएम सब पहुंच करके और उनकी व्यवस्था करवाई, और उनको दोबारा से बोला कि झाल पर से दोबारा से उनकी कावड़ भरवाई, और भर के उनको दोबारा कावड़ रवाना करवाई। प्रशासन का इतना सहयोग है योगी बाबा का, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप यूपी में रहे तो ये कहा जा रहा है यूपी में इस बार जो कावड़ शिविर हैं वो बहुत अच्छे बनाए गए हैं, उसमें उठने बैठने की अच्छी व्यवस्था है, अगर किसी को फ़ोन चार्ज करना है तो उसके लिए भी सुविधा है, खाने पीने की भी व्यवस्था है। तो क्या ये व्यवस्थाएं वाकई हो रही हैं ज़मीनी स्तर पर, और क्या ऐसी स्थिति, ऐसी व्यवस्थाएं अखिलेश राज में भी होती थी यूपी के अंदर? अखिलेश राज में कभी भी नहीं होती थी। अब तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो रही हैं, नगर पालिका वाले और शिपरों को भी इतना कैड़ा कर रखा है, डॉक्टर से सरकारी कर्मचारी, जोनल मजिस्ट्रेट, जितना योगी बाबा के राज में सरकार, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के राज में जितना सरकार ने जितना कावड़ियों के लिए जितनी सुरक्षा दी है, इतनी कभी ना अखिलेश के उसमें हुआ, ना कांग्रेस के राज में हुआ। बहुत ही अच्छा शासन चल रहा है, बहुत ही गजब, और अच्छी व्यवस्थाएं, बैठने की, उठने की, नहाने की, सब व्यवस्थाएं, चिकित्सा की। ऐसा लगता है कि आप जब जा रहे हैं तो सेफ हैं, क्योंकि जब सुरक्षा नहीं होती तो व्यक्ति घर से बाहर भी नहीं जाता है। अगर रात में घर के बाहर सुरक्षा नहीं होगी तो व्यक्ति जाएगा नहीं। और आप अपने राजस्थान से आप जो है दिल्ली होते हुए, यूपी होते हुए, तब आप उत्तराखंड में जाते हैं, तो क्या आप वाकई महसूस करते हैं कि सेफ्टी है? हम इतना महसूस करते हैं कि हम बिल्कुल, चाहे हम हमारे किसी बच्चे को भेज दें, लेडीज़ को भेज दें, तो इतना महसूस करते हैं कि बहुत ही सुरक्षा के बल, पुलिस से, मजिस्ट्रेट से, जोनल मजिस्ट्रेट से, डॉक्टरों की तरफ से पूरी टीम अच्छे से लग के काम कर रही है। इतना महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, हम बहुत सेफ हैं। कि कोई दंगा वंगा कर देगा? कोई दंगा नहीं, कैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं कोई दंगा नहीं, बहुत ही सुरक्षा, बहुत अच्छी सुरक्षा। कावड़ यात्रा पर सवाल उठाते हैं कि कावड़ यात्रा जरूरी है, तो उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि एक कावड़ यात्री किस भाव से कावड़ उठाता है, और
इस तरीके से टारगेट करना किस तरीके से करना? नहीं नहीं, गलत है। कोई अगर टारगेट करता है, कावड़िया अपनी भाव से, मन से इतनी दूर से कावड़ उठा करके कोई यूपी में पहुंच रहा है, कोई दिल्ली पहुंच रहा है, कोई राजस्थान पहुंच रहा है। हमारे राजस्थान से तो गांव बाम्बोली जिला अलवर से रामेश्वर धाम राजस्थान की सबसे पहली कावड़ उठी है गांव बाम्बोली से, जो कि डाक कावड़ लेके गए। हर आदमी अपने भाव उजागर कर रहा है, और ये सब इसलिए कि इतनी प्रशासन का इतनी सुरक्षा है, इसलिए लोगों में ज़्यादा भाव जग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बाबा आदित्यनाथ योगी जी बहुत ही अच्छा प्रबंध कर रखे हैं। और उत्तरांचल में भी मुख्यमंत्री धामी जी हैं, अच्छे उससे भी बेहतर यूपी में अच्छे प्रबंध हैं, उससे भी अच्छे। क्या लगता है जो आगामी चुनाव हैं उसमें किस तरीके से शिव भक्तों का प्यार जो है योगी जी पर जाएगा? योगी जी को इतना जाएगा कि आने वाले टाइम में, अभी योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी उम्र के लिहाज से वो राष्ट्रपति बनेंगे और योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये मोदी योगी की जोड़ी को तो कभी राम लक्ष्मण की जोड़ी कह दिया जाता है, और अभी आपने बोल दिया है कि ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जोड़ी बनेगी। हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लोग तो बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं इन दोनों की कि मोदी ने महंगाई कर दी, योगी जो है बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर चला देते हैं, तो जो गलत करते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा ही। अच्छी बात है ये तो बुलडोजर चलाना। जो गलत करते हैं, बताओ सही वालों के ऊपर कब बुलडोजर चलाया? न्याय को तो न्याय मिलना चाहिए ना। बाबा अच्छे काम कर रहे हैं, और बाबा का तो भय है, भय इतना बना दिया कि न्याय को न्याय कहना। योगी बाबा कहते हैं हमने सरकारी भय मुक्त सरकार बनाई है। भय मुक्त सरकार बनाई है, तो बाबा ने सब कुछ अत्याचारों को बिल्कुल दूर करने की कोशिश करी है, गुंडों को बिल्कुल जेल में डाल दिए। और योगी आदित्यनाथ बाबा बहुत अच्छी से सरकार चला रहा है, पूरे भारत में सबसे पहले नंबर मुख्यमंत्री हैं ये बाबा। ये तो सरकार चला रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं। योगी जी को कहते हैं ये 27 के चुनाव में तो हार जाएंगे, जैसे 24 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हराया था, और इस बार योगी बाबा जो है मठ चले जाएंगे, ये भी कहा जाता है योगी जी तो ये लोग या तो कांग्रेसी कह रहे हैं या अखिलेश के आदमी कह रहे हैं, और कांग्रेस और अखिलेश ये तो विदा हो चुके, बिल्कुल विदा हो गए। हाँ विदा हो चुके, विदा हो गए। मैं यादव हूँ, मैं अखिलेश की सपोर्ट नहीं करूँगा। यादव का सपोर्ट नहीं करेंगे ना। जो अच्छा काम करेगा देश के लिए, भक्तों के लिए, जो अच्छा काम करेगा, जिसको न्याय दिलाएंगे, वो अच्छा है। इससे क्या मतलब है अखिलेश यादव है, हम यादव है। तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। अच्छा कितने लगा के हरिद्वार से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर का स्पेशल रोड दिया है भक्तों के लिए, जो हम वहाँ से चल के कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही रोड पे चलते हुए आए हैं। ऐसी मेट्रो चला दी, मेरठ के लिए कितनी मेट्रो ट्रेनें चला दी। योगी बाबा की होड़ कर सकता है क्या अखिलेश? अभी अखिलेश, आप कह रहे हैं योगी बाबा की होड़ कर सकते हैं। अखिलेश यादव ये आरोप लगाते हैं कि नोएडा हमने बसाया, जेवर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हमारा था, जो मेरठ में जो ट्रेन आई है उसको भी यही कह दिया जाता है ये सब प्रोजेक्ट हमारे हैं, योगी बाबा ने चुरा करके अपना क्रेडिट ले लिया। तो प्रोजेक्ट उनका था तो उन्होंने किया क्यों नहीं? ये तो योगी आदित्यनाथ बाबा ने किए हैं सब। प्रोजेक्ट उनका था, रेवड़ियाँ बांट के चले गए, उनको करके दिखलाते ना, वो लोग करके दिखलाते, जब मानते हम उनको। ऐसे थोड़ी हमारा प्रोजेक्ट था। अरे जमीन धरातल पे तो योगी आदित्यनाथ बाबा ने उतारा है। डबल इंजन की सरकार ने मिलके काम किया है, योगी और नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलके काम किया है। आप तो कह रहे हैं कि उनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बनते देखना। हाँ बिल्कुल देखना चाहते हैं हम तो। मोदी उम्र के लिहाज से प्रधानमंत्री से रिटायरमेंट होंगे तो वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, और योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री। और पूरी पब्लिक की मांग है, अब तो ये पूरी पब्लिक की मांग है कि योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री चाहिए। तो ये अब आवाज़ उठने लग गई कि योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान को
देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहिए ही चाहिए। ये आप किसी भी हिंदू आदमी से किसी से बात करके देख लो, मैं नहीं, किसी से बात करके देख लो।